हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का देवकन्या चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है काकभूषुंडी कौन थे और इन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत कैसे देखा था। आखिर कौन सी शक्ति इनके पास थी और क्या गलती हो गई काकभूषुंडी से जो इनके मन में श्री राम को लेकर के शंका उत्पन्न हो गई। क्या भगवान राम सच में भगवान विष्णु के अवतार हैं या एक मनगढ़ंत बात है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम भक्त काकभूषुंडी के बारे में और गरुड़ देव क्यों पहुँचे काकभूषुंडी के पास। आइए जानते हैं काकभूषुंडी के चरित्र की कथा। हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में सुनने को मिलता है। सबसे पहले इसके चरित्र का वर्णन जब आता है, एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से श्री राम कथा को सुनने का अनुरोध किया था। तब माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उन्हें एकांत में ले गए और वहां जाकर माता पार्वती को भगवान शिव ने श्री राम की कथा सुनाने लगे। भगवान शिव को इस बात का आभास नहीं हो पाया कि देवताओं को भी इस दुर्लभ राम कथा का रसपान वहाँ बैठा एक कौवा कर रहा था। भगवान शिव के द्वारा कथा सुनकर उस कौवे को भगवान राम के सभी रहस्यों के साथ पूरी कथा का ज्ञान हो गया था और यही कौवा आगे चलकर काकभूषुंडी के रूप में जन्मा था। काकभूषुंडी भगवान राम के अनन्य भक्त थे और भगवान राम की भक्ति करने के अलावा उनके पास और कोई कार्य नहीं था। वे रोज एक वृक्ष के नीचे बैठकर राम कथा का पाठन पठन करते थे, जिससे सुनने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि उनके पास आते थे। उनकी कथा की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, जिसे सुनकर एक बार भगवान शिव स्वयं उनके मुख से राम कथा सुनने के लिए हंस का अवतार लेकर उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए थे। काकभूषुंडी के मुख से भगवान श्री राम की कथा को सुनकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने काकभूषुंडी को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया ताकि वे युगों युगों तक राम कथा का वाचन करते रहें। महादेव कुछ दिनों तक वही कथा जो स्वयं माता पार्वती को सुनाई थी काकभूषुंडी जी के मुख से सुनकर तृप्त मन से कैलाश की ओर लौट गए। जो महान कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो, स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल काकभूषुंडी जी को ही प्राप्त हुआ था। अब इनके जन्म में विषय में भी एक कथा आती है। काकभूषुंडी जी का जन्म श्री राम जन्म से पहले एक कल्प पहले अयोध्या में ही एक शूद्र प्रजाति में ही हुआ था। ये महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हीं की भक्ति के मान में वे अन्य देवताओं की निंदा किया करते थे। एक बार की बात है, ये उज्जैन गए और वहाँ पर एक ब्राह्मण की सेवा में अपना जीवन बिताने लगे। संयोगवश वे ब्राह्मण भी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, पर वे भूल के भी नारायण की निंदा नहीं करते थे। एक बार उन्हीं के सामने काकभूषुंडी ने भगवान की तुलना नारायण से करते हुए भगवान कृष्ण की निंदा कर दी। श्रीहरि की निंदा को सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्हें आकाशवाणी के द्वारा काकभूषुंडी को धिक्कारते हुए कहा कि हे अधम, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, पर तुझे ये भी ज्ञात नहीं कि हरि और हर में कोई भेद नहीं होता। तूने नारायण की निंदा करके मेरी भक्ति को कलंकित किया है कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू 1000 योनियों में जन्म लेकर भटकता रहेगा। महादेव के रौद्र रूप को देखकर काकभूषुंडी कांपते हुए भगवान शिव से दया की भीख मांगने लगे। तब उस ब्राह्मण ने महादेव से क्षमा कर देने की प्रार्थना की। इस पर महादेव ने कहा कि मेरा श्राप कभी निष्फल नहीं होता, इसीलिए मैं 1000 जन्मों तो लेना ही पड़ेंगे, पर मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि मृत्यु का कष्ट कभी इसे भोगना नहीं पड़ेगा और इसे अपने प्रत्येक जन्म में स्मरण रहेगा। साथ ही साथ इसका ज्ञान कभी क्षीण नहीं होगा और इसे अपने अंतिम जन्म में श्री राम की भक्ति प्राप्त होगी। महादेव के श्राप के अनुसार काकभूषुंडी का पहला जन्म सर्प योनि में हुआ। उसके बाद वे जिस भी योनि में जन्म लेते उन्हें बिना कष्ट के
उससे मुक्ति मिल जाती थी और महादेव के आशीर्वाद के कारण उन्हें अपने हर पिछले जन्म का स्मरण रहता था। इसीलिए एक के बाद एक जन्म लेते हुए वे 1000वें जन्म में वहाँ एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उत्पन्न हुए। इस जन्म में वे आत्मज्ञान के लिए वे महर्षि लोमस के यहाँ पहुँच गए। चलिए जानते हैं इनके अंतिम जन्म की कहानी। अब लोमस ऋषि कौन थे? लोमस ऋषि एक उच्च कोटि के विद्वान और शिव भक्त थे। इनके शरीर पर बहुत सारे रुए थे, इसीलिए इनका नाम लोमस पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन्होंने 100 वर्ष तक कमल पुष्पों से भगवान शिव की आराधना की। इसी भक्ति भाव को देखकर शिवजी अत्यधिक प्रसन्न हुए और इनको वरदान दिया, कल्पांत होने पर इनके शरीर का केवल एक बाल झड़ा करेगा, यानी जब इनके शरीर के सारे रोम गिर जाएंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। मित्रों, लोमस ऋषि सदा तीर्थ ध्यान किया करते थे, बड़े धर्मात्मा थे। ये प्रत्याय अपने शिष्यों को ज्ञानवर्धन करते थे। इन्हीं शिष्यों में एक बेहद चपल स्वभाव का शिष्य भी था जो बार बार ऋषि से प्रश्न पूछकर प्रवचन में बाधा डालता था। कभी पूछता क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं, तो कभी पूछता क्या हमें उनके दर्शन कैसे करने को मिल सकते हैं। वो लोमस ऋषि से कई प्रश्न पूछता और खूब बहस करता, जिससे ऋषि की एकाग्रता भंग होती। एक दिन ऋषि को क्रोध आया और उन्होंने श्राप देते हुए अपने उस भक्त से कहा, तू कौवे की तरह काँव काँव कर रहा है। शायद पहले के जन्म में तू कौवा ही था और अगले जन्म में भी कौवा ही होगा। और मित्रों, देखते ही देखते वो शिष्य तुरंत कौवा बन गया। पर लोमस ऋषि को यह देखने के बाद बड़ा पश्चाताप हुआ और वे दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि मेरे द्वारा इतना भयंकर श्राप देने के बाद भी वो व्यक्ति शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। आश्चर्यचकित होते हुए उन्होंने पूछा, मेरे श्राप से तुम्हें चिंता नहीं हुई? कौवे की योनि तो निम्न मानी गई है। इस तरह का श्राप सुनकर भी तुम विचलित नहीं हुए? कोई सवाल भी नहीं? आखिर बात क्या है और इसका रहस्य क्या है? फिर उस शिष्य ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, गुरुवर, इसमें आश्चर्य और रहस्य जैसी कोई बात नहीं है। जो होता है वह प्रभु की इच्छा से ही होता है। फिर मैं चिंता क्यों करूं? यदि मैं कौवा बन भी गया तो उसमें भी मेरा भला ही होगा। आप जैसे ऋषि एवं विद्वान ऋषि तपस्वी ने कुछ सोच समझकर ही श्राप मुझे दिया होगा। लोमस ऋषि उस व्यक्ति की श्रद्धा भाव देखकर चकित रह गए। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम भक्त पक्षी के रूप में अमरता को प्राप्त करोगे और कौवे के रूप में जाने जाओगे। जिस क्षेत्र में तुम रहोगे उस क्षेत्र में दूर दूर तक कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुराणों के अनुसार उसी व्यक्ति ने अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर कालभुषुंडी के रूप में जन्म लिया, जिसने गरुड़ को राम कथा सुनाई थी। गरुड़ को राम कथा सुनाई जाने के पीछे भी एक बेहद दिलचस्प और रोचक घटना जुड़ी हुई है। रामचरितमानस के उत्तराखंड में इसका उल्लेख इस चौपाई के द्वारा किया गया है। गिरजा कहूँ सो सब इतिहास, मैं जेहि सम गाऊँ खग पास। अब सो कथा सुनहूँ जेती हेतु, गाऊँ खग पही खग कुल केतु। मित्रों, इसका अर्थ हुआ, हे गिरजा, मैंने वो सब इतिहास कहा है जिस समय मैं काकभुषुंडी के पास गया था। अब वो कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वज गरुड़ जी उस काक के पास गए। मित्रों, असल में जब रावण के पुत्र मेघनाद और प्रभु श्री राम के बीच युद्ध हो रहा था, तब एक वक्त ऐसा भी आया जब मेघनाद श्री राम पर भी भारी पड़ा दिखाई दिया। आपको बता दें, मेघनाद कई मायावी शक्तियों का ज्ञाता था। उसने राम जी को नागपाश से बांध दिया था। ये दृश्य देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। तब देवऋषि नारद ने गरुड़ को पुकारा, क्योंकि वे सर्पभक्षी थे। गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर राम जी को नागपाश के बंधन से मुक्त करवाया।
लेकिन प्रभु श्री राम इस तरह नागपाश में बंधे हो जाने पर राम के परब्रह्म होने और महाशक्तिशाली होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारे संदेह तो दूर नहीं कर पाऊंगा, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। तब भगवान शंकर ने गरुड़ से कहा, तुम काकभुशुंडी जी के पास जाओ, वही तुम्हारा इस शंका का समाधान कर पाएंगे। और अंत में काकभुशुंडी जी ने ही रामचरित्र की पवित्र कथा सुनकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को काकभुशुंडी ने कैसे देखा होगा। तो मित्रों, आपको बता दें, समय का चक्र ऐसे घूमता है, वो युगों को दोहराता है। जिस प्रकार संसार में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंतिम कलयुग, समाप्त हो जाने पर ये युग फिर से दोहराए जाएंगे और फिर से नए सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, कलयुग आएंगे और फिर से रामायण एवं महाभारत होंगे, किंतु परिणाम अलग अलग होंगे। ऐसे ही काकभुशुंडी को श्राप के कारण 1000 योनियों में जन्म लेना पड़ा और श्राप के कारण अपने पीछे जन्म की हर बात उनको याद रहती थी। तो मित्रों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे आध्यात्मिक वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। अब हमें आज्ञा दीजिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हमारे नई वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ। आप सभी का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।